नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और ग्रहों के माध्यम से किन मामलों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी आपके जीवन में चुनौतियां मिलने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। धार्मिक उपाय के दौरान 3 विशेष सावधानियों की भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपको आसानी से कम प्रयासों में ही समृद्धि, उन्नति और सफलता मिलने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, मिथुन राशि बुध देव से प्रभावित राशि मानी जाती है और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। ऐसे में बुद्धिमत्ता के द्वारा काफी चंचल होते हैं, क्योंकि बुध को बुद्धि, व्यापार का ही कारक माना जाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की वाणी काफी ज्यादा चंचल और बुद्धि चंचल होती है। अपनी वाणी की चतुराई के द्वारा अपने काम को आसानी से बनाते हैं। योजना बनाने में मिथुन राशि वाले जातकों का कोई तोड़ नहीं होता है। मिथुन राशि वाले जातक अगर सही दिशा निर्देश के साथ सही क्षेत्रों में कार्य करें तो अपने जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। इस राशि में दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव होता है। ऐसे में अपने जीवन में सुख सुविधा और भौतिक चीजों को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर प्रेम जीवन के लिए अभूतपूर्व समर्पण देखने के लिए मिलता है और इस राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी व्यक्ति को परखने की या किसी भी व्यक्ति को जानने की अद्भुत क्षमता होती है, दूरदर्शी क्षमता होती है। ऐसे में दूर की अवस्था को भी निर्धारित करने में, दूर के वातावरण को भी भांपने में ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर अगर शुक्र देव की प्रबलता इस कुंडली में, मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में ज्यादा हो तो अपने वचन के काफी पक्के होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों को अगर ये ठान लें तो जब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये पीछे भी नहीं मुड़कर देखते हैं। इस प्रकार का नेचर मिथुन राशि वाले जातकों का देखने के लिए मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार की परेशानियां पिछले समय में भी चल रही है और वर्तमान में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में चल रही है, क्योंकि वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी पिछले 2 महीनों से अपनी नीच राशि में गुजर कर रहे हैं। तो लगातार मिथुन राशि वाले जातकों के मनोबल की कमी बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम या तो कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है। राशि के स्वामी ही आपकी राशि के लिए सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में सुखों की कमी बनी हुई है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के घर में भौतिक सुविधा होने के बावजूद भी उसको मिथुन राशि वाले जातक जीवन में उपभोग करने में अक्षम हो रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए और आने वाले 3 महीनों में आपके लिए क्या पॉजिटिविटी है, इसकी जानकारी अब आइए हम आपको देते हैं। उससे पहले हम मिथुन राशि वाले जातकों को संक्षेप में मेजर ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों, राहु महाराज आपकी राशि से यानी मिथुन राशि से भाग्य भाव में रहेंगे 3 महीनों में और केतु देव आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं। शनिदेव आपके 10वें घर में यानी कर्म भाव में 3 महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं।
सूर्य और बुध के द्वारा जो बुधादित्य योग है वो आपकी राशि के व्यय भाव में बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के प्रथम घर में तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव 7 जून 2025 तक अपनी नीच राशि और आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 7 जून को मंगल नीच राशि को छोड़ेंगे और सिंह राशि में जाएंगे तो आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। और इस प्रकार की ग्रही अवस्था जो है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के 10वें घर में शनिदेव की मौजूदगी है और शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाली समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं। जून, जुलाई और अगस्त की समयावधि में जून और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। खास तौर से जून के महीने में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो मिथुन राशि वाले जातक किसी प्रकार का नवीन कार्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों प्लैनेट का संबंध आपके 9वें घर से रहने वाला है, तो आप अपने जीवन में नवीन अवसरों को निरंतर प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और आपको नौकरी पेशा जातक हैं तो भी आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में मिलने वाला है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, यदि आप अपने जीवन में आलस्य पूर्वक चलने का प्रयास करेंगे तो आपको नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। और भावना के आवेश में यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में परिवर्तन करते हैं तो भी आपको समस्या मिल सकती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में तीनों महीने बेहतर रहने वाले हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल 7 जून 2025 से आपके पराक्रम घर में शुभ अवस्था में रहने वाले हैं। लगातार मिथुन राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि साल 2025 के शुरुआत से ही मंगल की जो नीचस्थ अवस्था कई महीनों से प्रभावी है, इसकी वजह से आप अपने जीवन में संतोषजनक लाभ भी नहीं अर्जित कर पा रहे हैं और जीवन में धन की कमी भी बनी हुई है। तो देखिए, मंगल अनुकूल होने वाले हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर धन के आयामों को बढ़ाने में समर्थ जीवन में ज्यादा रहेंगे। अगर आप वेतन वृद्धि जैसे मामलों को लेकर जीवन में चल रहे हैं तो आपके तनख्वाह में वृद्धि की संभावना आपको मिल सकती है। व्यापारिक जीवन के मामले में नवीन आइडियाज को इन्वॉल्व करके अच्छे खासे लाभ को अर्जित करने में भी आप जीवन में समर्थ ज्यादा रहने वाले हैं। और यहां पर जो मिथुन राशि वाले जातक मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उन मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भी लाभ की संभावना ज्यादा रहने वाली है। यहां पर आपको देखिए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है, आप अपने जीवन में जितना ज्यादा कमाई कर रहे हैं उसमें व्यय की संभावना भी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके व्यय भाव पर ही रहने वाला है। तो ऐसे में इस बात का भी जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा कि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही आपको व्यय करना है। तभी आप अपने जीवन में आने वाले समय में कठिनाइयों को झेलने में भी समर्थ रहेंगे और आर्थिक मामलों में भी मजबूत रहने वाले हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका पारिवारिक मामला क्या परिणाम देने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में मंगल की जो अवस्था लगातार आपको नुकसान परिवार में दे रही थी, 7 जून को मंगल देव आपके दूसरे भाव से निकलेंगे और आपके तीसरे भाव में जाने वाले हैं। तो लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में जिन जातकों को प्रयत्न करने के बावजूद भी कलह, अशांति और परिवार में लगातार टकराव का सामना करना पड़ रहा है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के घर परिवार में लगातार शुभ परिणाम आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है।
गुरु बृहस्पति आपके नवम घर से तीनों महीनों में संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो धार्मिक यात्राओं पर भी जाने के अवसर आपको मिलेंगे। और मिथुन राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आसानी से देखने के लिए मिलने वाला है। खास तौर से मिथुन राशि वाले जातकों को बड़े भाई बहनों का सहयोग आसानी से अब आपको मिल सकता है। बात करते हैं इस समयावधि में मिथुन राशि के लिए एजुकेशन मामलों में समय कैसा है। आपकी राशि के शिक्षा भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो अपनी प्रबल शत्रु राशि मेष राशि में रहेंगे, लेकिन आपके लाभ भाव में रहेंगे, जिनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाला है। तो जून के महीने में तो शिक्षा आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव भी आपकी राशि के नवम घर से अपनी नौवीं दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो एजुकेशन मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेकिन इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि जुलाई के महीने में जैसे ही पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे, तो आपकी संगति भी बिगड़ सकती है। ऐसे में जुलाई के महीने में आपको ज्यादा अलर्ट होकर शिक्षा के मामले में चलना होगा। और अगस्त का महीना भी शिक्षा के लिए ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में समय कैसा परिणाम देने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। जिन मिथुन राशि वाले जातकों का जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है, तो जून के महीने में रिश्तों के मामले में आपको विशेष उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, और उसके बाद अगस्त का महीना प्रेम जीवन के लिए ज्यादा बेहतर है। बात करते हैं इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, आपके लिए वैवाहिक भाव के जो स्वामी माने जाते हैं, वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो लगातार 12 महीनों से अपनी शत्रु राशि और आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो मिथुन राशि वाले जातकों ने लगातार वैवाहिक जीवन के मामले में चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना जीवन में ज्यादा किया है। अब यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के प्रति समर्पित होकर मिथुन राशि वाले जातक चलेंगे। वाद विवादों से भी आपको निजात मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव भी अब आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे और तीनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर मौजूद होकर 7वीं अमृतमयी दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। तो जहां अविवाहित जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव आपको आसानी से मिल सकते हैं, वहीं जो लोग वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी समय बेहतर परिणाम जीवन में ज्यादा देने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में या वो आपको सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों सेहत के मामले में इन तीनों महीनों की समयावधि में देखिए आपके रोग भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, जो 7 जून को आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। तो लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों ने यह देखा होगा कि आपके जीवन में पेट की बीमारी लगातार चल रही थी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को अनिश्चितता, क्रोध में वृद्धि, मानसिक चिड़चिड़ापन, लगातार बीपी की समस्या परेशान कर रही थी। 7 जून को मंगल जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पराक्रम घर में जाएंगे, तो सेहत के मामले में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो जून और जुलाई के महीने में सेहत आपकी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समयावधि में सेनापति मंगल की और देवगुरु बृहस्पति की विशेष शुभता आपके लिए रहने वाली है। तो आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं, ऊर्जा से भरे हुए रहने वाले हैं। लेकिन जिन मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। इस समयावधि में तामसिक भोजन का सेवन ना करें और मिथुन राशि वाले जातकों को अनिद्रा से भी बचना चाहिए। तो आपकी सेहत आपको बेहतर परिणाम देने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले कुछ सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली सलाह तो ये रहने वाली है कि समयावधि में मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अपने हर कार्यों को समय पर करना है। राहु देव का जो ट्रांजिट होने वाला है वो आपकी राशि के नवम घर में होने वाला है। राहु की दृष्टियां लगातार आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है, तो ऐसे में आपके अंदर भ्रम की स्थितियां भी बनेगी, आपके अंदर कार्यों को टालने की आदत भी आ सकती है। तो ऐसे में हर कार्य को समय पर जरूर करें। दूसरा, जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एक समय में एक ही काम को करना है। जब तक आपको एक काम में सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व ना हो। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको टीचेबल रहने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी उस क्षेत्र से जुड़े हुए लगातार नॉलेज अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो समय आपके लिए ज्यादा शुभता देने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप इस समयावधि में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो भी आपको अनुकूलता मिलने वाली है। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।